हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फरवेइंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 है फरवेइंग का वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 आपका है लीनियर मेजरमेंट। चैप्टर 2 का नाम क्या है? लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? लीनियर मेजरमेंट में हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, अर्थात लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे डिवाइस होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उन सबको हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन चैप्टर 2 में कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसकी लिस्ट को हम देख लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से यदि आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आपको पता रहता है कि आज इस दिन में हमारे पास जो हमारे टाइम है एक दिन का, इस 24 आवर में हमें क्या क्या करना है, यदि आप इसकी प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आपको योगा में टाइम देना है, कितने घंटे मोबाइल पे टाइम देना है, यदि आप इसकी प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं, अपने टाइम को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करोगे, और जब कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करोगे, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ टॉपिक। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला तो है डिफरेंट मेथड्स टू मेकिंग लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कई मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स को देखेंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स, और यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ठीक है। ऑप्टिकल मीन्स का मतलब क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आगे हम बताएंगे। तो तीन तरीके होते हैं आपको लीनियर मेजरमेंट करने का। फिर दूसरा टॉपिक अपना है इंस्ट्रूमेंट फॉर चैनिंग। जब हम चैनिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? चैन या फिर टेप, एरो, पैक्स, रैंगिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, प्लम्ब बब। ये आपके 6 इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको भी हम देखेंगे। अगला टॉपिक आपका रहेगा रैंगिंग आउट सर्वे लाइन्स। इसमें 3 टाइप की रैंगिंग होती है, जनरल 2 टाइप की रैंगिंग होती है, डायरेक्ट रैंगिंग और इनडायरेक्ट रैंगिंग। और इनडायरेक्ट रैंगिंग को रेसिप्रोकल रैंगिंग भी कहते हैं। अगला टॉपिक आपका रहने वाला है चैनिंग। पांचवा टॉपिक रहेगा एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चैन और टेप। यदि चैन और टेप की लेंथ जो है इनकरेक्ट है तो उसमें क्या क्या एरर आ सकती है, और उसमें हम करेक्शन को भी देखेंगे। करेक्शंस। चैनिंग ऑन अनइवन स्लोपिंग ग्राउंड। जो चैन होता है, चैन का केवल उपयोग करते हैं प्लेन ग्राउंड के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए चैन का उपयोग करते हैं। यदि हमारा ग्राउंड कुछ इस तरीके से मान के चलो है, या फिर हमारा ग्राउंड कुछ इस तरीके से है, तो उस केस में किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे। ये 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक को हम इस चैप्टर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। तो पहला टॉपिक आपका क्या है? पहला टॉपिक आपका है डिफरेंट मेथड्स टू मेकिंग लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती है? तो पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है ऑप्टिकल मेथड, तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जेईई और व्यापम सब इंजीनियर का पेपर उठा के देख लेना। उसमें पूछा गया है कि लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट, ऑप्टिकल मेथड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स। अच्छा, डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है? तो देखो, इन केस ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, इसके लिए हम चैन का उपयोग करेंगे या फिर टेप का उपयोग करेंगे। और इसके अलावा और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैन, टेप या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट जो अवेलेबल होता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए भी कुछ तरीके हैं। मैंने बताया डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपके पास चैन या फिर टेप से कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं,
उनको देखिए। एक होता है पाफिंग, ठीक है, जिसमें हम चल करके मेजरमेंट करते हैं कि हमने कितने कदम चले हुए हैं, है ना। अपने कदम की लेंथ को मेजर कर लेंगे टेप की सहायता से, फिर हम कितने कदम चले हैं और उसको ऐड कर लेते हैं, वो होता है पाफिंग। दूसरा होता है पैसोमीटर, पेडोमीटर, स्पीडोमीटर, और इसका दूसरा नाम होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर। और पांचवा है चैनिंग। 5 मेथड्स होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए, पाफिंग, पैफोमीटर, पेडोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर ओडोमीटर और चैनिंग। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है हमको चैनिंग। चैनिंग क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, तो जब हम चैनिंग करते हैं तो चैनिंग करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चैनिंग का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करनी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच। तो आप कैसे मेजर करोगे? इसको मेजर करने के लिए आपके पास तो चैन होना चाहिए या फिर टेप होना चाहिए, और इसके अलावा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है उनको देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर चैनिंग, आपके पास चैन या फिर टेप होना चाहिए, एरो होना चाहिए, पेक्स, रैंगिंग राड्स, ऑफसेट राड्स, प्लम्ब। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने टाइप करके लिख लिया है पीपीटी के फॉर्म में, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को अपने नोट्स में लिखना है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो आप 6 इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब हम चैनिंग करते हैं। अभी हम चैनिंग करके आपको बताएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है। तो पहला आपका चैन है। पहले हम चैन के बारे में पढ़ते हैं। चैन का हिंदी में नाम होता है जरीब। क्या होता है? जरीब। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से कहीं से भी, तो आपको पता होगा खेत मापने के लिए पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी। पटवारी के पास क्या होता है? जरीब। यदि आपको पता हो तो कमेंट करके आप बताइए कि पटवारी के पास कौन सी जरीब होती है। आप इस लेक्चर में आप जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पटवारी के पास कौन सी जरीब होती है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जब जमीन मापते हैं तो लैंड की कैलकुलेशन करते हैं, वो किस टाइप का सर्वे होता है? ठीक है, उसको भी आप बताइए। तो चैन क्या होती है, चैन कितने टाइप की होती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जो चैन होती है अपनी, चैन ये जनरली 4 टाइप की होती है। जनरली 4 टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ चैन की बात करें तो पहला चैन आपका है मीट्रिक चैन। मीट्रिक चैन 2 कॉन्फ़िगरेशन में आती है, 2 टाइप की होती है। पहली मीट्रिक चैन जो होती है आपकी, वो होती है 20 मीटर की, जिसमें 100 लिंक होती है। दूसरी मीट्रिक चैन होती है आपकी 30 मीटर की, जिसमें 150 लिंक होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, 20 पंचा 100, 30 पंचा 150। आपको याद रखना है इस तरीके से कि 20 मीटर की जो चैन होती है उसमें 100 लिंक होती है, 30 मीटर की जो चैन होती है उसमें 150 लिंक होती है। ठीक है, 5 का मल्टीप्लीकेशन। दूसरी टाइप की जो चैन होती है वो होती है गंटर चैन। गंटर चैन का दूसरा नाम होता है फरवेयर चैन। कौन सी चैन होती है? फरवेयर चैन, जो कि 56 फीट की होती है, जिसमें 100 लिंक होती है, यानी 66 फीट की होती है और 100 लिंक होती है। तीसरी टाइप की जो चैन है आपकी इंजीनियर चैन। इंजीनियर चैन 100 फीट की होती है और उसमें 100 लिंक होती है। डायरेक्ट ऐसे ही याद रख लेना है, बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू चैन, रेवेन्यू चैन 33 फीट की होती है और उसमें 16 लिंक होती है। तो अपने जो चैन होती है 4 टाइप की होती है, उन चैन कितने फीट की होती है और उसमें कितने लिंक होती है, और एक लिंक का यदि पूछ ले तो आप बता सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि इंजीनियर चैन में एक लिंक कितने फीट की होती है, तो आप बता देंगे 1 फीट की होती है। यदि आपसे पूछे रेवेन्यू चैन में एक लिंक कितने फीट की होती है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, 33 डिवाइड बाई 15, और आप फाइंड कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए। या फिर कोई रिलेशन आपसे पूछ देगा कि भैया आप ये बताओ कि इंजीनियर चैन की एक लिंक रेवेन्यू चैन की एक लिंक से बड़ी होती है कि छोटी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू चैन की एक लिंक इंजीनियर चैन की एक लिंक से क्या होती है? बड़ी होती है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट कुछ करके आएगा और इसमें एक ही फिट है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू चैन बड़ी होती है इंजीनियर चैन पे। यानी रेवेन्यू चैन का जो एक लिंक होता है इंजीनियर चैन के एक लिंक से बड़ा होता है। एक लिंक क्या होता है अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे।
तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नोट करके आप 2 पॉइंट लिख लीजिए। 1 माइल इज इक्वल टू होता है 80 घंटा चैन। 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 80 घंटा चैन। और घंटा चैन 66 फीट की होती है, जिसमें फॉलोइंग होती है। 1 एकड़ इज इक्वल टू कितना होता है? 10 घंटा चैन का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, फैदम, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फैदम। ये फैदम क्या होता है? फैदम से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये किस चीज़ का डिस्टेंस मेजर करते हैं, या फिर किस चीज़ का हम डेप्थ मेजर करते हैं? आप लोग इसका भी जवाब दीजिए। इससे क्या है कि आपको पता होगा, या आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लेक्चर नंबर प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीज़ों को हम डिस्कस किए थे। देखिए, हम चैन का डायग्राम बनाए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ये किसका डायग्राम है बेटा? चैन का डायग्राम है। ये आपका होता है हैंडल। क्या होता है आपका? ये होता है आपका हैंडल। यहाँ लगा होता है आई बोल्ट, जो रेड कलर में दिख रहा है ये आपका क्या होता है? आई बोल्ट। ये आपकी ओवल रिंग होती है, और ये आपकी होती है सर्कुलर रिंग। ठीक है। ये जो ये आपकी जो छड़ी जैसा दिख रहा है ना, ये वाला, इसका जो डायमीटर होता है 4 mm का होता है। कितना होता है? 4 mm का होता है। और ये सब जो जो आपकी चैन होती है, ये संपूर्ण चैन आपकी बनी होती है गैल्वेनाइज्ड स्टील की। किसकी बनी होती है? गैल्वेनाइज्ड स्टील की। फिर आपका सर्कुलर रिंग रहेगा, फिर ओवल रिंग रहेगा, फिर सर्कुलर रिंग रहेगा, फिर ओवल रिंग रहेगा, फिर सर्कुलर रिंग रहेगा, फिर एक छड़ी जैसा दिखता है। तो ये आपका डायग्राम है। इसमें हम आपको और थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस डायग्राम में देखिए, इसमें ये आपका क्या है? ये आपका हैंडल्स है, हैंडल्स। ये आपका आई बोल्ट हुआ। ठीक है। ये आपका क्या है? रिंग है, लेकिन ओवल शेप की है। ये आपकी कैसी है? सर्कुलर शेप की है। फिर ये सर्कुलर शेप की है, ओवल शेप की है, सर्कुलर शेप की है, ओवल शेप की है, फिर सर्कुलर शेप की है। डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर रिंग, ये क्या होता है? एक लिंक। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू 1 लिंक। एक लिंक क्या होता है? अभी हम जो आपको बोले थे वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर रिंग होता है। चैन में एक और खासियत होती है कि जब हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हम कैसे मेजर करें? उसके लिए चैन के हर एक मीटर में टैली लगा होता है, ब्रास का बना हुआ टैली। इस पॉइंट को मैंने लिखा है यहाँ पास। इंटरमीडिएट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए चैन के हर एक मीटर में ब्रास की बनी हुई टैली लगी होती है। ध्यान रखना, किसकी टैली बनी होती है? ब्रास की बनी हुई टैली होती है। जो आपकी रिंग होती है सर्कुलर या फिर आपकी ओवल शेप की, है ना, वो किसका बना होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का। लेकिन जो टैली होता है ब्रास स्टील का, ब्रास का बना होता है। ठीक है, ब्रास का। तो इंटरमीडिएट डिस्टेंस मेजर करने के लिए मान के चलो आपके पास 10 मीटर की एक चैन है, 10 मीटर की चैन है, और आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच। अब आपने क्या किया? आपने चैन को इस पॉइंट पे लगाया, और यहाँ तक आपने मेजर कर लिया, और ये आपका हो गया कितना? 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपको नहीं पता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो चैन होती है उसमें टैली लगी होती है हर एक मीटर पर, और विद द हेल्प ऑफ टैली जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस है इसको हम मेजर कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से लगी होती है। देखिए, पहले मीटर पे ऐसे बना होता है, एक आपका सर्कल रहता है, नीचे थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। दूसरे मीटर पे 2 रहता है, तीसरे मीटर पे 3, चौथे मीटर पे 4, पाँचवें मीटर पे क्या होता है? जैसे ही आपका 5वां मीटर आता है वैसे क्या होगा? ये रिटर्न मारता है, 1 आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, जस्ट मिनट। जैसे ही आपका 5वां नंबर आता है फिर पहला हो जाता है, फिर 2 लगे रहते हैं, फिर 3 लगे रहते हैं, फिर 4 लगे रहते हैं। जैसे 5वें नंबर आता है फिर 1 आ जाता है। यानी हर 5वें नंबर पे क्या होता है? रिटर्न मारता रहता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये टैली होती है। टैली में एक बढ़ा हुआ है, इसमें 2 बढ़े हुए हैं, इसमें 3 बढ़े हुए हैं, इसमें 4 खांचे बढ़े हुए हैं, 5वें नंबर पे 1। इस तरीके से ब्रास की बनी हुई क्या लगी होती है? टैली। ये किसकी बनी होती है? ब्रास की बनी हुई होती है।
या फिर इसको आप कह सकते हैं जो बना हुआ है ना, ये आपका क्या है, मुंह, माउथ, समझने के लिए कुछ भी कहिए। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ। इफ डायग्राम में देखिए, इफ डायग्राम को मैंने गूगल से लिया है, इसमें भी ऐसे ही बना हुआ है। ये आपका क्या हैंडल है, ये आपका आई बोल्ट है, ये ब्रास रिंग है, इस तरीके से बनी हुई है। तो आई होप आपको ये चैन समझ में आया होगा, चैन क्या होता है। चैन का उपयोग हम लीनियर मेजरमेंट में डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं। तीन टाइप की चैन होती है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां हम चैन को आसानी से यूज कर सकते हैं? सिचुएशन वेयर वी कैन यूज चैन। ऐसी सिचुएशन आप बताओ जहां हम चैन को आसानी से यूज कर सकते हैं। जहां सर्वे एरिया क्या हो, स्मॉल हो, छोटा हो। जहां सर्वे एरिया क्या हो, छोटा हो, वहां अपन क्या कर सकते हैं, चैन का उपयोग कर सकते हैं। छोटा हो, प्लेन हो, समतल हो, वहां अपन कर सकते हैं। व्हेन हाई एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। जिस एरिया में आप सर्वे कर रहे हो वहाँ बहुत हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन दैट केस यू कैन यूज इजिली चैन। अदरवाइज हम चैन का यूज नहीं करते जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चैन को यूज करके हम उतना एक्यूरेसी नहीं पा सकते हैं। ये दो पॉइंट है, ध्यान में रखिए। कुछ इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं चैन के ऊपर, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, उनको देख लीजिए। पहला गाइडलाइन क्या कहता है, पहले हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। Each meter length of chain must be standardized such that the allowable error is plus minus 2 mm when a pull of 80 न्यूटन is acting। मान के चलो ये 1 मीटर की चैन है, 1 मीटर की चैन है, ठीक। 1 मीटर की चैन पे जब हम चैन को बनाते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। ये आपका 80 न्यूटन का इधर भी लग रहा है और 80 न्यूटन का इधर भी लग रहा है। इसका नेचर कैसा है, टेंशन। इसका भी नेचर क्या है, टेंशन। तो 1 मीटर में कितना एरर अलाउ रहता है, प्लस माइनस 2 mm। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 mm। 3 मीटर की चैन में प्लस माइनस 6 mm, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब आप चैन बनाते हो, 1 मीटर लेंथ के चैन को बनाने के लिए यदि आप उसमें 80 न्यूटन का टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो प्लस माइनस 2 mm का एरर, 2 mm का क्या होता है, एरर अलाउबल रहता है। यानी आपका कितना है, जो 1 मीटर है, 1 मीटर प्लस 2 mm हो सकता है, या फिर 1 मीटर माइनस 2 mm हो सकता है, ठीक है। ये दोनों केस पॉसिबल रहते हैं और अलाउ रहते हैं। दूसरा, यदि आपके पास, दूसरा क्या है, यदि आपके पास मीट्रिक चैन है, तो मीट्रिक चैन के केस में ये जो 20 मीटर वाली चैन है तो उसमें जो एरर अलाउ रहता है प्लस माइनस 5 mm। या 30 मीटर वाली चैन है तो प्लस माइनस 8 mm क्या एरर अलाउ रहता है। तो ये दोनों जो गाइडलाइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। 20 मीटर चैन के लिए प्लस माइनस 5 mm, 30 मीटर चैन के लिए प्लस माइनस 8 mm, ठीक है। अच्छा, चैन को यूज करने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। देखो, चैन का यूज अपन वहाँ करते हैं जहाँ एरिया क्या होता है, फ्लैट होता है, प्लेन होता है। लेकिन मान के चलो आपका एरिया कुछ इस तरीके से अंडुलेशन है, यानी ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ के केस में क्या होगा, आपकी जो चैन होगी वो चैन क्या होगी, पैक करेगी। चैन क्या होगी, पैक करेगी अपने वेट के कारण, यानी झूल जाएगी। तो हम लेंथ को प्रॉपरली अच्छे से मेजर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पास मैंने लिखा है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन में चैन से मेजरमेंट लेने पर एक्यूरेट लेंथ नहीं मिलती है। चैन अपने वेट के कारण फैग हो जाती है, जिससे मेजरमेंट में एरर आ जाती है। ये डिसएडवांटेज है। इतना अच्छे से मैं हिंदी में इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको फीलिंग आ जाए। मैंने डायग्राम भी बनाया है कि ये आपका अर्थ का प्रोफाइल है, ये आपकी चैन है। आपने चैन को लगाया पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच, तो चैन क्या हो गई, अपने वेट के कारण क्या हो गई, फैग हो गई। फैग यानी क्या होता है, झूल गई। नोट करके एक पॉइंट आप लिखिए, सर्वे में ऑलवेज जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन हम मानते हैं।
ये देखो, कहने का मतलब मेरा ये हुआ यहाँ पास, यदि आपकी अर्थ प्रोफाइल कैसी है, अंडुलेशन है, कैसी है, अंडुलेशन है, और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, यदि आप स्टैंड भी लगा देंगे तब भी आपकी चैन क्या हो जाती है, फैग हो जाती है। ये आपकी चैन थी, ये आपकी चैन थी, आपने स्टैंड लगाया फिर भी आपकी चैन क्या हो गई, फैग हो गई है। तो जो हम चैन का यूज करते हैं वहाँ करते हैं जहाँ एरिया स्मॉल हो, फ्लैट हो, ताकि अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकें बिटवीन टू स्टेशन। तो ये डिसएडवांटेज है कि यदि आपकी एरिया क्या है, आपकी ज़मीन अंडुलेशन है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, उस केसेस में प्रॉब्लम होती है लेंथ को मेजरमेंट करने में।